हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। तो बच्चों, यहाँ पे आप पिछले सेशन में जब हम इसको कर रहे थे तो रिवीजन हमने किया था, ठीक है। किस चीज का? पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था पेरीमीटर और एरिया के बारे में, ठीक है। तो आपके सामने थे रेक्टेंगल्स, ठीक है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एरिया दोनों चीज आपको निकालनी आ गई है। फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर का होता है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, जबकि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दूसरा आता है स्क्वायर, ये तो हो गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये है स्क्वायर, स्क्वायर है। इसका पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो ये हो गया 4 इंटू साइड, जबकि एरिया इसका क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे, चलिए कुछ और क्वेश्चंस आज हम इससे रिलेटेड करने वाले हैं। नोट कीजिए इसको पहले। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें करना है। इसको देखिए, क्या है क्वेश्चन? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो देखिए, एक स्क्वायर पार्क है जिसका एरिया आपको बोला गया है रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है। If the side of the square park is 60 meter and the length of rectangular park is 90 meter, find the breadth of the rectangular park। अब देखिए, जो स्क्वायर पार्क है उसकी साइड गिवन है आपको, रेक्टेंगुलर पार्क की आपको लेंथ गिवन है और ब्रेड्थ बतानी है रेक्टेंगुलर पार्क की। समझिए ध्यान से क्वेश्चन को, मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी आपके सामने। मान लीजिए ये स्क्वायर पार्क है और ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इसकी साइड है 60 मीटर, ठीक है। स्क्वायर पार्क की साइड 60 मीटर है और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ है 90 मीटर। अब जो इनका एरिया है, एरिया इसका और एरिया इसका, दोनों का एरिया बराबर है, A1 इज इक्वल टू A2। ये आपको गिवन है कंडीशन, ठीक है। आपको क्या बतानी है? इसकी ब्रेड्थ बतानी है क्या होगी। तो कैसे बताएंगे, सोचिए जरा। अगर दोनों का एरिया बराबर है तो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है वो क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड, है ना, साइड का स्क्वायर। अब मुझे साइड की पता है, क्या है? साइड 60 मीटर। अब इसकी लेंथ पता है 90 मीटर। यहां से b की वैल्यू हम निकाल लेंगे, है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने किए थे, तो उसी चीज से हम इसकी क्या निकाल लेंगे? ब्रेड्थ की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ में आया ना क्वेश्चन? अब इसको थोरोली हम सॉल्व करते हैं। डिटेल में हमें सारी चीज मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, ठीक है। इसको ए मान लीजिए आप। कितनी है साइड ऑफ स्क्वायर पार्क? 60 मीटर। फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना है? 90 मीटर।
अब मुझे ये चीज गिवन है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क, ये चीज दी गई है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू, इसका क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क ए इंटू ए, यानी साइड इंटू साइड, यही होता है। तो अब लेंथ आपको 90 गिवन है, लिख लीजिए 90 मीटर, इंटू ब्रेड्थ नहीं पता, इज इक्वल टू 60 इंटू 60, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेड्थ यहां से आ जाएगी 60 इंटू 60 बाय 90। ठीक है, मीटर से मीटर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, 32 जा 60, 33 जा 90 और 320 जा। ठीक है, तो कितना आ गया, 20 मीटर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ब्रेड्थ कितना है, therefore breadth of rectangle is 20 meters। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये आप पिछली क्लास में सीख चुके हैं, जस्ट हम रिवाइज इनको कर रहे थे। अब कुछ नया टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं, ध्यान से समझना बच्चों। क्या आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम क्या होता है। और पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? ठीक है, इसको बोलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम, ऐसा दिखता है, ये समझ लीजिए। और रेक्टेंगल ऐसा दिखता है। ठीक है, क्या फर्क लगा आपको बच्चों? इनमें सिर्फ यही फर्क होता है कि देखिए, एक रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, लेकिन एक पैरेललो रेक्टेंगल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है। एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड इक्वल होती हैं। जैसे ये इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। ठीक है, ऑपोजिट साइड इक्वल होगी। दूसरा क्या है, इसमें सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम में इसका और इसका अगर सम देखेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, नहीं, इसमें सम 180 डिग्री नहीं होता बच्चों, इसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो आप लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है 180 डिग्री सम, इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी होगा। तो ये ऑपोजिट एंगल्स इसके इक्वल हो जाते हैं। समझ में आया? और क्या चीज है? ठीक है, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं ऑपोजिट साइड्स आर
पैरेलल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अब यही सारी चीज आपका रेक्टेंगल भी फॉलो करता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो भी इक्वल होते हैं। लेकिन रेक्टेंगल में सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी 90 डिग्री के होते हैं, जबकि पैरेललोग्राम में सारे एंगल्स 90 डिग्री के नहीं होते। ये फर्क हो गया। ठीक है, अब हम एरिया डिस्कस कर रहे थे, तो उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि पैरेललोग्राम क्या होता है। रेक्टेंगल से इसलिए कंपेयर किया क्योंकि आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना आता है, तो पैरेललोग्राम का आप इजीली सीख जाएंगे। इसका रेफरेंस देके मैं बताना चाहता था। ठीक है, ये चीज क्लियर है, इसको इरेज कर दे बच्चों। चलिए अब आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब मुझे ये बताइए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल, ये तो अभी आपने किया ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये इसकी ब्रेड्थ हो गई, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब अगर हम ढंग से देखें तो ये एक इसका बेस हो गया और एक इसकी हाइट हो गई, है कि नहीं। ये इसका आधार हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई। बोल सकते हैं ना, इस फिगर का आधार ये है, ऊंचाई ये है, बेस ये है, हाइट ये है। तो बेसिकली बेस इंटू हाइट भी हम बोल सकते हैं। तो अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे तो इस चीज में भी बेस इंटू हाइट हमें चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? बेस इंटू हाइट। अब यहां पे देखिए दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, ये मान लीजिए बेस है, तो इसकी हाइट क्या होगी? अगर तो ये इसके परपेंडिकुलर होती ये लाइन, तो ये इसकी हाइट हो जाती एडी या फिर बीसी, लेकिन ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक इस पे डीसी पे परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम ई बोल सकते हैं, एई। ठीक है, अब बोल सकते हैं कि ये इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला हो गया पैरेललोग्राम का। बेस यानी डीसी, हाइट यानी एई, डीसी इंटू एई। समझ में आ रहा है? नोट कर लेंगे, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको पता लग गया पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। इसी के आधार पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले इसको नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे इसको समझते हैं, और अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कोई भी ट्रायंगल है मान लीजिए आपके पास। ठीक है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है ए डी सी। अब मैंने इसका नाम क्यों लिखा है आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मुझे पता है। अगर इस पैरेललोग्राम के बीच से मैं एक डायगोनल ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एक तो ट्रायंगल हो गया ए डी सी, ठीक है, जो कि यहां मैंने मेंशन कर दिया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी। ठीक है, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, ये रहा आपका दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी।
तो दूसरा अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ऐसा कुछ डलेगा, एफ, ये एफ हो जाएगा ए। ठीक है, अब चीजों को समझेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। जब मैंने पैरेललोग्राम को दो भागों में बांट दिया तो क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को बोल सकता हूं हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, पैरेललोग्राम को मैंने आधा आधा दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, जो पैरेललोग्राम का एरिया था उसका आधा, 1/2। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। और अगर इसको और तरीके से लिखना चाहूं, हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था, बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार, ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई। समझ में आ रहा है, आधार गुणा ऊंचाई ये हो गया। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, अब इसका आधार कौन सा है, जो यहाँ पे आधार था वही होगा। ये हो गया आपका आधार, आधार यानी बेस। ऊंचाई कौन सी हो गई, ये है आपकी हाइट, ये हाइट यही थी ना, ऊंचाई। बस ये चीज आपको समझनी है बच्चों, आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालने का फॉर्मूला पता लग गया आपको। नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों सबने। अब ये दो फॉर्मूला है, इनके बेस पे, इनके आधार पे आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे, वो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, सब देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ पैरेललोग्राम्स दिए गए हैं, ठीक है, और उनका एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, इसका बेस कौन सा दिख रहा है, ये होता है बेस, और ये हाइट हो जाती है। तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम 7 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है बेस इंटू हाइट, यानी बेस है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट है 4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 7 इंटू 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर लिखेंगे, नोट कर लेंगे इसको। इसी तरह से सारे एरियाज आप निकाल सकते हैं इजीली। चलिए नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए आगे फटाफट इनको, सारे इनके क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब सेकंड पार्ट है एयर, बेस क्या है यहाँ पे, सेकंड पार्ट में बेस है आपका 5 सेंटीमीटर, हाइट
हाइट है 3 सेंटीमीटर, एरिया बेस इंटू हाइट कितना हो गया, बेस है 5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर, 5 इंटू 3 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखिए पार्ट सी क्या है। हेयर बेस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, हाइट 3.5 सेंटीमीटर, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, यानी बेस है 2.5 सेंटीमीटर और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको डायरेक्टली कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताई थी, क्या बताई थी कि अगर आपको 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसके एंड में कितना है 5 है, तो कितना आप कर सकते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 25 आ जाएगा, और 2 इंटू 3 है तो इसमें एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9, तो डेसिमल यहाँ आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आई है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि आप ये ट्रिक नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे को बताइए आप हैंड रेज करके ऑप्शन में, ताकि हम स्पेशल अलग से इसके लिए एक सेशन रख सकते हैं और ये ट्रिक्स हम सीख सकते हैं अलग अलग। तो फिलहाल के लिए हम सिलेबस पे चलेंगे अपना और यहाँ पे क्वेश्चंस पे ही रहेंगे, और ये है आपका 3.5 इंटू 2.5। तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि 25 का टेबल सबको आना चाहिए, आता होगा, और 25 का टेबल इतना मुश्किल नहीं है याद करना, काफी इजी होता है। तो 25 इंटू 5 कितना होता है 125, 12 बच गए, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 75 है, 75 है, तो कितना हो जाएगा 75 प्लस आई थिंक ये 875 आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो बच्चों यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे और ये 875 आपका आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये वाली जो ट्रिक थी ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम, कैसे करेंगे ये समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 2.5 इंटू 3.5, इनको मल्टीप्लाई करना है तो 5 का हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 25 आ गया। अब 2 का 3 से करना है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे 3 में, ये 4 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, तो 8.25 आपका आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर, ठीक है। चलिए आगे इसको करते हैं हम। पार्ट डी है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कौन सा दिख रहा है अब आपको, देखिए जो आपका पैरेललोग्राम है, ठीक है, उसका जो बेस है हम अलग अलग साइड से, 4 साइड है ना जैसे इसकी, ये समझिए, अब इसकी 4 साइड है, तो इसको अगर हमने बेस मान लिया, इसको बेस मान लिया, तो हाइट इस बेस बेस से क्या होगा एक परपेंडिकुलर जाएगा, है ना, इसके सामने वाले वर्टेक्स पे।
लेकिन अगर हमने इसको बेस ना मानते हुए इसको माना होता तो क्या होता, इस बेस से इसके सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जाता। ठीक है, अब अगर इसको ना मान के हम इसको बेस मानते तो इसके सामने वाले वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर जाता, और अगर इसको बेस मानते हम तो इसके सामने वाले वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर जाता। ठीक है, तो हम चारों में से किसी को बेस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान इसका रखना है कि हाइट उस बेस से ही जाएगी, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि आपको बेस ये दे दिया और हाइट ये मान ली, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाइट क्या होगी, बेस से ही तो जाएगी हाइट। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसको सॉल्व करने में। देखिए यहाँ पे बेस कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड हाइट कितनी है, यहाँ पे हाइट 4.8 सेंटीमीटर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 4.8 सेंटीमीटर, कितना हो गया ये 5 इंटू 8, 5 8 40, 4 बच गए, 5 इंटू 4 20 और 4 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। लास्ट इसका पार्ट है ई, क्या है ये, यहाँ पे बेस कितना है, बेस अगर देख पा रहे हैं तो ये 2 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 4.4 सेंटीमीटर है। एरिया इजीली हम निकाल लेंगे, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट, ये है 2 सेंटीमीटर इंटू 4.4 सेंटीमीटर, कितना आ गया 4.4 इंटू 2 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझ पा रहे हैं, अच्छे से इनको नोट करें और रिवाइज जरूर करें। आज हमने 2 नए फॉर्मूले किए हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।